इस्लामिक कहानी सब पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत नेक दिल और सच्चा मुसलमान था। उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसा था। अहमद दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। एक दिन उसके बच्चे भूख से रो रहे थे, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अहमद परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी। ए मेरे रब, मुझे और मेरे परिवार को इस मुश्किल वक्त से निकाल दे। मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं। नमाज के बाद अहमद ने सोचा कि कुछ काम की तलाश में गांव के बाहर जाता हूं। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक छोटे से थैले पर पड़ी। उसने थैला उठाया और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह हैरान था, लेकिन तुरंत ही उसने सोचा, यह थैला मेरा नहीं है। इसे अल्लाह ने किसी और के लिए बनाया है। इसे रखना मेरे ईमान के खिलाफ होगा। अहमद थैला लेकर गांव लौटा और लोगों से पूछने लगा कि क्या किसी का थैला खो गया है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया और रोते हुए बोला कि उसका थैला जंगल में कहीं गिर गया था। अहमद ने उसे थैला लौटा दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने अहमद को शुक्रिया कहते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। ये सोना मेरे इलाज के लिए था। उस बूढ़े आदमी ने अपनी खुशामद में अहमद को आधे सोने के सिक्के दे दिए। अहमद ने पहले लेने से इनकार किया, लेकिन बूढ़े ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन के बाद से अहमद की जिंदगी बदल गई। उसने उस सोने का सही इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। अहमद ने सब्र और ईमानदारी के साथ अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उसे उसके सब्र का खूबसूरत इनाम दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में सब्र और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी निराश नहीं करता और उनकी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर देता है। इस्लामिक कहानी नमाज की ताकत। एक छोटे से गांव में रईस नाम का एक लड़का रहता था। वह एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वह नमाज नहीं पढ़ता था। उसकी मां अक्सर उसे समझाती, बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हारी मुश्किलें हल करेगा। लेकिन रईस ये बात नजरअंदाज कर देता था। एक दिन रईस ने गांव के बाजार में एक व्यापारी से सुना कि शहर में नौकरी के कई अवसर हैं। उसने सोचा कि वह भी शहर जाएगा और अपनी किस्मत आजमाएगा। अगले ही दिन वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला गया। शहर पहुंचते ही उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कई दिन बीत गए और उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वह थक चुका था, भूखा प्यासा और हताश हो गया। उसे याद आया कि उसकी मां कहती थी, जब भी मुश्किल में हो नमाज पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो। रईस ने पास की मस्जिद में जाकर वुजू किया और पहली बार दिल से नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने दुआ की, ए अल्लाह, मैं तेरी मदद का मोहताज हूं। मुझे रास्ता दिखा और मेरी मुश्किलें आसान कर दे। नमाज के बाद रईस मस्जिद के बाहर बैठा था कि एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। रईस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। मेरे छोटे से कारखाने में काम करने के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। रईस ने उस कारखाने में काम करना शुरू किया। अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसने उस बूढ़े आदमी का भरोसा जीत लिया। कुछ सालों में रईस ने इतना कमा लिया कि वह अपने गांव वापस लौट गया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। अब रईस रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। उसने समझ लिया कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया है जो इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और उसकी परेशानियों को हल करती है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि नमाज सिर्फ हमारी इबादत नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के